भागवत गीता सार। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 1-2। अर्जुन उवाच जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। 1 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। 2 अर्जुना उवाच अर्जुन ने कहा, जायसी श्रेष्ठ चेत यदि कर्मण कर्मफल से ते आप द्वारा मता मानना बुद्धि जनार्दन जीवों का पालन करने वाले श्री कृष्ण तब किम क्यों कर्मणि कर्मा घोर भयंकर मम मुझे नियोजयसी लगाते हो केशव केशी नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण। व्यामिश्रेण तुम्हारे अनेकार्थक शब्दों का इव मानो वाक्य इन वचनों से बुद्धिम बुद्धि मोहसी में मोहित हो रहा हूँ। इव मानो मैं मेरी तत्उस एक में एकमात्र वद अवगत कराए निश्चित रूप से यह जिससे श्रेय अति श्रेष्ठ अहम मैं अपने आप प्राप्त कर सकूं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। पहले अध्याय में उस परिवेश का परिचय दिया गया था जिसमें अर्जुन के भीतर दुख और अवसाद उत्पन्न हुआ और जिसके कारण श्री कृष्ण को दिव्य आध्यात्मिक उपदेश देना पड़ा। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अविनाशी आत्मा के दिव्य ज्ञान का वर्णन किया। उन्होंने तब अर्जुन को एक क्षत्रिय योद्धा के धर्म के पालन का स्मरण करवाया और कहा कि इसका पालन करने के फलस्वरूप उसकी कीर्ति बढ़ेगी और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अर्जुन को एक क्षत्रिय के रूप में अपने वर्ण से संबंधित धर्म का पालन करने की प्रेरणा देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने फिर कर्मयोग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट किया और अर्जुन को कर्मफलों से विरक्त रहने का उपदेश दिया और यह कहा कि ऐसा करने से बंधन उत्पन्न करने वाले कर्म बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित होंगे। उन्होंने बिना फल की इच्छा से कर्म करने के विज्ञान का नाम बुद्धि योग अर्थात बुद्धि का योग रखा। इससे उनका अभिप्राय निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करते हुए उसे सांसारिक लालसाओं से विरक्त रखने और आध्यात्मिक ज्ञान के संवर्धन द्वारा बुद्धि को स्थिर रखने से था। उन्होंने कर्म का त्याग करने का परामर्श नहीं दिया, अपितु इसके विपरीत उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश दिया। अर्जुन श्री कृष्ण के अभिप्राय को ये सोचकर गलत समझता है कि यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तब फिर वो इस युद्ध में भाग लेने के घिनौने कर्तव्य का पालन क्यों करें। इसलिए वह कहता है, विरोधाभासी कथनों से तुम मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि आप करुणामयी हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है, अतः कृपया मेरे संदेह का निवारण करें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयांग ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। 3 श्री भगवान उवाच परम कृपालु भगवान ने कहा, लोक इस संसार में अस्मिन् इस द्विविधा 2 प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता वर्णित मया मेरे द्वारा श्री कृष्ण अंध निष्पाप ज्ञानयोगेन ज्ञानयोग के मार्ग द्वारा सांख्यानाम वे जो चिंतन में रुचि रखते हैं कर्मयोगेन कर्म योग के द्वारा योगी नाम योगियों का। परम कृपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञानयोग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर जाने वाले 2 मार्गों का वर्णन किया गया, जिनमें से प्रथम मार्ग विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्मा की प्रकृति और शरीर से उसके भेद को जानने का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने इसे सांख्य योग कहा है। दार्शनिक मनोवृत्ति वाले लोगों की रुचि बौद्धिक विश्लेषण द्वारा आत्मा को जानने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर होती है। दूसरे प्रकार के लोग अपने समस्त कर्म भगवान को समर्पित करने की भावना के साथ कार्य अर्थात कर्मयोग करते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। ऐसी पद्धति के अनुसार कार्य करने से अंध
करण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्रकट होता है। अतः यह मार्ग ज्ञानोदय की ओर प्रवृत्त करता है। आध्यात्मिक मार्ग में रुचि रखने वालों में ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो चिंतन एवं मनन में रुचि रखते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी सम्मिलित होते हैं जो कर्म करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार से इन दोनों मार्गों का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक आत्मा की भगवद प्राप्ति की अभिलाषा विद्यमान रहती है। श्री कृष्ण इन दोनों पद्धतियों का अनुसरण करने वालों को द्रवीभूत करते हैं, क्योंकि उनका संदेश सभी प्रकार की मनोवृत्ति और रुचि रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।